सत साहिब। आराम तलवी साधना पथ का नासक है। आराम तलवी साधना पथ का नासक है। आगे सीढ़ी सांकरी, पाछे चकनाचूर। पर्दा तर की सुंदरी, रही धक्का से दूर। कोई बहुत ऊंची जगह पर चढ़ गया हो, परंतु वहाँ से और भी ऊंची जगह पर चढ़ना हो, और ऊंचे पर जाने के लिए आगे सीढ़ी बहुत सांकरी तथा खड़ी हो। नीचे जितना पार कर आया हो वह भी बहुत गहरा हो। ऐसी अवस्था में धैर्यहीन यात्री की स्थिति बड़ी कायरतापूर्ण हो जाती है। वह ऊपर देखता है तो सीढ़ी बहुत सांकरी तथा खड़ी है, उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, और पीछे देखता है तो बहुत गहरा है, उसे देखकर मन चकनाचूर हो जाता है, अतः वह कायरतापूर्वक बैठ जाता है। इसी प्रकार कोई पर्दे के भीतर रहने वाली सुकुमारी सुंदरी नारी हो, वह नावका पर समुद्र की यात्रा कर रही हो, बीच में झंझावत आने से उसे धूप और हवा सहन न होती हो, इसलिए वह बीच ही में से अपनी यात्रा स्थगित कर किनारे से दूर मझधार में ही लंगर डालकर बैठ गई हो, तो उसकी दशा भी दयनीय हो जाती है। विषयासक्त सुख ध्यासी एवं आराम तलब लोगों की यह दशा है। कुछ शुद्ध संस्कार होने से मनुष्य कल्याण पथ में चल पड़ा, परंतु उसे कुछ चलकर आगे का मार्ग कठिन दिखा और पीछे संसार में विषयासक्ति जनित दुख देखता है तो उसका मन चकनाचूर हो जाता है। इस प्रकार वह पर्दातर की सुंदरी बनकर अर्थात आसक्ति को जीवन प्राण मानकर बीच धारा में ही पड़ा रह गया, कल्याण तट पर नहीं लगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में कुछ शुद्ध संस्कार होते हैं और अध्यात्म की ऊंची चोटी पर चढ़ने का उत्साह होता है। वे कुछ चल पड़ते हैं, चलने के बाद उन्हें कठिन लगता है। ऊपर चढ़ना उन्हें सांकरी सीढ़ी पर चढ़ने से भी दुर्गम लगता है, और जब वे संसार की तरफ देखते हैं तब उसके दुख से भी उनका मन पीड़ित होता है। वे अपने आप को ऊपर चढ़ने में असमर्थ पाते हैं, परंतु सांसारिकता के भावी परिणाम को देखते हुए विषयासक्ति जनित दुख से भी उनका मन भयाक्रांत होता है। किंतु ऐसे कायर कपूत लोग क्या कर सकते हैं? पर्दातर की सुंदरी बनकर कोई क्या करेगा? तथाकथित बड़े घराने की नारियां पर्दे के भीतर रहती हैं। यदि उनको प्यास लगी हो और कोई पानी लाकर देने वाला न हो तो वे पर्दे से निकलकर स्वयं पानी लेने नहीं जाती, प्यासी घर में बैठी रहेंगी, परंतु पर्दे से निकलकर पानी नहीं लेना चाहेंगी। इसी प्रकार पर्दा प्रथा के कुप्रचलन को धीरे से पड़ी जहाँ नारियां निष्क्रिय बनी हैं, वहाँ मानो समाज के आधे अंग को लकवा मार गया है। अतएव नारियों को भी चाहिए कि वे पर्दे से निकलकर अपने विकास के हर क्षेत्र में हाथ बटाएं। जो साधक पर्दातर की सुंदरी बनते हैं वे व्यवहार की उन्नति भी नहीं कर सकते। परमार्थ की तो बात ही दूर है। कितने लोग देखा देखी घर छोड़कर साधु बनने चलते हैं, परंतु संतों में
जाकर वे सेवा का काम करने से कतराते हैं। हर जगह कर्मों से ही जीवन सुंदर बनता है। यदि कोई झाड़ू न लगाए तो घर द्वार गंदा रहेगा। दातुन तथा मंजन करने से दांत साफ रहते हैं। शरीर और कपड़े धोने से उनमें स्वच्छता रहती है। लीपने पोतने धोने मांजने से घर तथा बर्तन साफ रहते हैं। काम करने से रोटी पेट में जाती है। कर्मठ है व्यक्ति ही भव का भूषण है। निकम्मा आदमी परिवार एवं समाज का कोड है। परंतु कुछ लोग निकम्मापन को मोक्ष साधना समझते हैं। निकम्मे लोग खाने पीने वस्त्र आसन पूजन सामान लेने में आगे रहते हैं, परंतु सेवा करने में सदैव पीछे। जो व्यक्ति स्वाद सक्त है, जीव का चटोर है, स्वार्थ में चंट, अभिमानी तथा आलसी है, वह साधना क्या खाक करेगा। वह तो गृहस्थी में रहकर भी उन्नतिहीन रहेगा। साधक को अंग सेवा करने के लिए फड़कते रहना चाहिए। भोजन वस्त्र आसन आवास आदि स्वार्थ की बातों में पीछे रहना चाहिए। इन्हें प्रलोभन रहित केवल गुजर लिए लेना चाहिए। प्रलोभन रहित केवल गुजर के लिए लेना चाहिए। भोगों का कड़ाई से त्याग करना चाहिए और जीवन में कठिनाई सहने का अभ्यास करना चाहिए। जो एक सैनिक की तरह सतर्क श्रमशील स्वावलंबी नहीं होगा, वह साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। साधक को अत्यंत निर्माण होना चाहिए। जो संतों की चरण रज नहीं बन सकता, वह साधक नहीं बन सकता। सतगुरु ने साखी ग्रंथ में साधकों के लिए कहा है, अब तो ऐसा हो रहे पांव तले की धूली, तथा नन्हा हो के पीव कोई। नन्हा शिशु होकर ही माता का दूध पी सकता है, जवान होकर नहीं। यदि जीवन में कुछ पाना है तो दासातन तथा सेवा करने की महती आवश्यकता है। इस साखी का सार यही है कि कुछ साधक भले ही सांसारिकता में अपना पतन देखते हैं, परंतु वे आगे साधना में बढ़ने की हिम्मत भी नहीं रखते, क्योंकि वे इंद्रिय सुख के कीड़े तथा आराम तलब है। साधक को इन कमजोरियों से हटकर त्याग वैराग्य सेवा श्रम भक्ति एवं साधना में जुट जाना चाहिए। सत साहेब।